हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आद्विकी फिजिक्स पर। देखिए, हमारा जो स्ट्रेट लाइन वाली जो सीरीज चल रही थी उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट हो तब किस तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। अभी तक आपने देखा था कि हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में चर्चा की थी, ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, पैरामीटर्स ऑफ मोशन, इन सब के बारे में हमने चर्चा कर ली थी, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की प्रॉब्लम्स को, ठीक, कि किस तरीके से कैसे क्या कहानी रहेगी। तो शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है आज का लेक्चर का? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, या फिर बोल सकते हैं इसको एक समान त्वरीय गति, ठीक है। मतलब पूरे मोशन में एक्सेलरेशन एक समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं कि हमारी गाड़ी यहां से स्टार्ट हुई चलना, यहां पर इसके पास एक्सेलरेशन ए है और वेलोसिटी यू है, ठीक। तो गाड़ी कहां पर पहुंच गई? चलते चलते यहां पर पहुंच गई। इसके पास वेलोसिटी v आ गई और एक्सेलरेशन ए ही रहना चाहिए, एक्सेलरेशन नहीं बदल रहा है पूरे रास्ते में, एक्सेलरेशन कहीं नहीं बदला। यहां पर मान लेते हैं गाड़ी जब थी तो इसकी वेलोसिटी कुछ रही होगी, u डैश मान लेते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है? ए ही रहने वाला है। मतलब एक्सेलरेशन नहीं चेंज हो रहा है। ये किस तरीके का मोशन होता है? इस मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। हम लोगों ने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात नहीं की थी, ठीक। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, उस बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा नहीं की थी। तो थोड़ा थोड़ा सा अगर आपको जानना है, थोड़ा थोड़ा सा मैं अभी बता देता हूं। देखो, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन इसको बोलते हैं एक समान गति, एक समान गति। यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति का क्या मतलब है कि एक समान गति या फिर चलो ठीक है, एक समान गति रहने देते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति, मतलब क्या है इसका कि यहां पर एक्सीलरेशन आपका क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। मतलब वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। क्या बोल सकते हैं? वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, ठीक है। ये किस तरीके का मोशन होगा? मान लो ए से हम बी पर जा रहे हैं, बी से हम सी पर जा रहे हैं, सी से हम डी पर जा रहे हैं, ठीक। तो जितना मान लेते हैं ए से बी में डिस्टेंस कुछ है, x1 है, यहां पर x2 है, यहां पर x3 है, यहां पर टाइम t1 है, यहां पर t2 है, यहां पर टाइम t3 है, ठीक है। लेकिन ए से बी में जो वेलोसिटी है v1, वही v से c में होनी चाहिए v2, वही c से d में होनी चाहिए v3। यहां पर v1 बराबर v2 बराबर क्या है? v3 है। और ऐसे मोशन को हम क्या बोल देते हैं? यूनिफॉर्म मोशन बोल देते हैं, एक समान गति बोल देते हैं, ठीक। कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बराबर दूरी तय करे बराबर समय अंतराल में, ये हमारी क्या हो गई? यूनिफॉर्म मोशन की परिभाषा हो गई, ठीक है। जब एक्सेलरेशन जीरो हो, ठीक है, बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करे बराबर समय अंतराल में। मान लो यहां पर 10 किलोमीटर था डिस्टेंस, तो टाइम लगा आपको 5 मिनट। यहां पर 20 किलोमीटर था डिस्टेंस, तो टाइम कोई बात नहीं, टाइम आपको कितना लग जाएगा? टाइम आपको 10 मिनट लग गया। और x3 हमारा कितना था? 30 किलोमीटर डिस्टेंस था, तो टाइम हमारा 15 मिनट लग गया। अगर वेलोसिटी v1 निकालूं मैं तो कितना आ जाएगा? 10/5, 5 टू जा 2 किलोमीटर्स पर मिनट। हर जगह इतनी निकलेगी, अगर यहां पर भी निकालो तो 20/10, 2 किलोमीटर पर मिनट स्पीड आ गई इसकी, या फिर वेलोसिटी। तो 30/15, 15 टू जा 30, 2 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। तो हर जगह क्या है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ट्रेवल किया है। ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ग्राफिकली भी हम इसकी कहानी समझेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर ये भी बोल सकते हैं अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक। दोनों ही परिभाषाएं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन को? देखो, अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, देखो यूनिफॉर्म मोशन में अगर पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं,
एस वर्सेस टी का, तो कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ठीक, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर आप बोल सकते हो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन कुछ, अगर इसको फोटो से समझना है, देखो अभी हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे, लेकिन दो चीजों को बहुत समझना जरूरी है। ठीक है, फिर देखो जैसे अगर मैं कहूं कि हमारा मोशन ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, बी पर गया, बी से स्टार्ट हुआ, सी पर गया, सी से स्टार्ट हुआ, डी पर गया। एक और मोशन ले लो, ए से स्टार्ट हुआ, बी पर गया, बी से स्टार्ट हुआ, सी पर गया, सी से स्टार्ट हुआ, डी पर गया। ठीक, अच्छा, पहली डेफिनेशन क्या थी? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल, ए से बी है 10 किलोमीटर, बी से सी भी है 10 किलोमीटर, और सी से डी भी है 10 किलोमीटर, और टाइम क्या है? अनइक्वल है। मतलब ए से बी में जो टाइम लगा है यहां से यहां जाने में, वो T1 लगा है 10 सेकेंड, बी से सी में जो टाइम लगा है वो 20 सेकेंड, और सी से डी में टाइम लगा हुआ है वो 15 सेकेंड्स। ठीक, दूसरी परिभाषा क्या है? अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्टेंस, अगर ये 10 किलोमीटर है तो ये 5 किलोमीटर हो गया, और ये 20 किलोमीटर। अब इक्वल टाइम लग गया 10 सेकंड मान लेते हैं, यहां पर भी 10 सेकंड, यहां पर भी 10 सेकंड। ठीक, अगर आप वेलोसिटी निकालो तो ए से बी में जो वेलोसिटी आएगी, ये v1 है, ये v2 है, ये v3 है। तो किसी भी केस में, चाहे ऊपर वाला फिगर ले लो चाहे नीचे वाला फिगर ले लो, आपका हर एक केस में वेलोसिटी v1 इज नॉट इक्वल्स टू v2 इज नॉट इक्वल्स टू v3। ठीक भाई, ए से बी में मान लो 10 सेकंड में 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा था, अब 10 किलोमीटर 20 सेकंड में ट्रैवल करने लगा। मतलब पहले गाड़ी तेज चल रही थी, अब गाड़ी धीरे हो गई, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है ना। पहले 10 सेकंड में, फिर यहां पर 20 सेकंड में, फिर वही डिस्टेंस 15 सेकंड में ट्रैवल किया। मतलब पहले तेज चल रहा था, फिर धीरे हुआ, फिर थोड़ा सा तेज चलने लग गया। ठीक है, तो वेलोसिटी बराबर नहीं है। मतलब मोशन में कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन का काम हो रहा है। मतलब मोशन में कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन है, और जहां भी एक्सेलरेशन आ गया तो आप ये समझ जाओ मोशन यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो जब एक्सेलरेशन 0 होगा तब हम मोशन को क्या कह सकते हैं कि मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है, एक समान गति है, त्वरण ही नहीं, सॉरी, एक समान गति है। ठीक, और जब एक्सेलरेशन, यहां पर देखो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू 0, यहां नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 हो ही नहीं सकता। मतलब इसको क्या बोल सकते हो? इसको बोल सकते हो त्वरीय गति, एक्सिलरेटेड मोशन। ठीक है, कहीं ना कहीं एक्सिलरेशन हो रहा होगा, यानी समझ में आ रही है? तो ये दोनों डिफरेंस होता है नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन में। अब बात करते हैं हम एक्सिलरेशन की। देखो कि अगर हमारे पास एक्सिलरेशन यूनिफॉर्म है तो क्या होगा? हमारी गाड़ी जा रही है कुछ इस तरीके से। देखो, एक्सिलरेशन जब नॉन यूनिफॉर्म होता था तो हमको पता था ए बराबर dv ओवर dt, और dv बराबर क्या करते थे? a dt, और इंटीग्रल इस तरीके से वेलोसिटी वगैरह निकाला करते थे। लेकिन अगर हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये आप कंडीशन याद कर लो कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम मोशन की 3 इक्वेशन यूज करेंगे, और वो कौन किन्होंने दी थी? न्यूटन साहब ने। कौन कौन सी? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए लगती हैं। ठीक है, देखिए अभी हमारा जो हिसाब किताब चल रहा है ना, वो पूरा काइनेमेटिक्स का चल रहा है। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में हमें सवाल जवाब नहीं करने पड़ते हैं कि काहे मोशन हो रहा है, कारण क्या है, कोई लेना देना नहीं, नो टेंशन। ठीक है, आप केवल मोशन के पैरामीटर्स के बारे में चर्चा करोगे। ठीक, तो यहां पर v क्या है? इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, हिंदी में बोलते हैं अंतिम वेग। ठीक, u क्या है? आपकी इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग।
प्रारंभिक वेग बोलते हैं, और छोटा कर लेते हैं, प्रारंभिक वेग। ठीक है, ए यहां पर आपका क्या है, ए यहां का आपका है एक्सीलरेशन, ऐसा डिस्प्लेसमेंट। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा में गति हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होते हैं। मैंने आपको ये फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया था कि अगर मोशन स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी सेम होंगे। ठीक, और टी क्या है हमारे पास, समय, टाइम। ठीक, तो ये तीन इक्वेशन हम यूज करेंगे। अब इन तीनों का सबसे पहले हम क्या देखते हैं, डेरिवेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो डेरिवेशन देखते हैं अगले पेज पर। देखो, क्लास 11th में 5 नंबर की पूछी जा सकती हैं, तो इनका डेरिवेशन देख लो। बचपन में हम लोग इसका डेरिवेशन करते थे ग्राफिकल मेथड से, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। ठीक, लेकिन आज हम लोग भाई अब बड़े हो गए हैं, कक्षा 11वीं में आ गए हैं, तो हम लोग कैलकुलस मेथड से इसका डेरिवेशन करते हैं। ठीक, तो ए बराबर हमारे पास क्या होता है, डी वी ओवर डी टी। हम एक गाड़ी मान रहे हैं, ये हमारे पास एक बढ़िया सी गाड़ी है जो t बराबर 0 पर और पोजीशन उसकी s बराबर 0 है, तो u इनिशियल वेलोसिटी से चल रही है, और एक्सीलरेशन इसके पास कितना है, a है। ठीक, और ये गाड़ी कुछ समय बाद चलते हुए यहां पहुंचती है और इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, समय t बराबर t है और पोजीशन s बराबर s है। ठीक, कुछ इस तरह की कहानी है। तो एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, dv ओवर dt। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक dv इक्वल्स टू a dt। ठीक है, अच्छा, वेलोसिटी कहां से कहां तक, u से v हो गई, और टाइम 0 से t हो गया। dv का जो आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, v अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट इक्वल्स टू a टी का dt का इंटीग्रेशन t और 0 से t। जिसको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आता है वो कृपया करके मेरे मैथमेटिकल टूल्स में जो वीडियोस पढ़े हैं देखे जाके, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के। ठीक है, v अपर लिमिट माइनस u लोअर लिमिट इक्वल्स टू a t माइनस 0, तो v इक्वल्स टू, ये इधर चला आया तो u प्लस ए टी। ओके, ये आपके पास पहली इक्वेशन का डेरिवेशन आ गया। अब बात करते हैं दूसरी इक्वेशन का। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या थी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो करते हैं। अब देखो, हमारे पास v बराबर क्या होता है, ds ओवर dt। ये होता है ds ओवर dt। आ जाओ, तो ds इक्वल्स टू v dt इंटीग्रल इंटीग्रल। ठीक, ये 0 से s पोजीशन, और t 0 से t। तो ये ds का इंटीग्रेशन s हो गया, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से s इक्वल्स टू v की जगह आप क्या डालोगे, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो u प्लस ए टी डी टी इंटीग्रल 0 से t। तो s इक्वल्स टू कितना आ गया, u dt का इंटीग्रेशन u t लिमिट 0 से t प्लस a टी स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 से t। ठीक, तो s इक्वल्स टू, भाई इंटीग्रेशन कर दो, dt को अंदर ले आओ, इंटीग्रेशन को अंदर ले आओ, तो इंटीग्रल 0 से t u t। ठीक है, u dt, और u dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, u तो कांस्टेंट है। ठीक, u तो फिक्स है ना, इनिशियल वेलोसिटी। dt का इंटीग्रेशन t हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस a अब t dt, इसका इंटीग्रेशन होगा, क्या होगा, इस वाले फॉर्मूले से कर लेना, y इक्वल्स टू x टू द पावर n। तो इंटीग्रल dx क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। नहीं इंटीग्रेशन आता है मैथमेटिकल टूल्स में देखें जाकर, तो आपके पास क्या आ गया, u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपके पास कहानी आती है। ठीक, अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। देखो, थर्ड इक्वेशन थोड़ी सी ट्रिकी है। ठीक है, कुछ ज़्यादा उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास थर्ड इक्वेशन होती क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन होती है। ठीक, इस इक्वेशन को प्रूफ कैसे करना है हमें, तो देखो ध्यान से।
देखो इस इक्वेशन के अंदर कहीं टाइम वाइम वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दोनों इक्वेशन के अंदर चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों में टाइम था। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसमें टाइम की कोई संभावना ना हो, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं तो ए बराबर हमारे पास क्या होता है, डी वी ओवर डी टी, ए यही होता है। बी बराबर क्या होता है, डी एस ओवर डी टी, ठीक, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, तो अगर इस टाइम को हटाना है, देखो वैसे तो हमारे पास एक जुगाड़ है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ए डी एस ओवर डी टी बराबर वी डी वी ओवर डी टी, ठीक है। तो डी टी से डी टी कैंसिल आ जाएगा और यहां से आप कर सकते हो, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें दूसरे जुगाड़ से करना है। कैसे, ए बराबर डी वी ओवर डी टी इंटू डी एस डिवाइड बाई डी एस, ठीक। तो डी वी ओवर डी एस इंटू डी एस ओवर डी टी, तो ए आपके पास क्या आ गया, ए इक्वल्स टू डी एस ओवर डी टी, ये क्या हो गया, वी डी वी ओवर डी एस। जुगाड़ लगाया, बढ़िया, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो काम बन जाएगा। फिर उसको इंटीग्रेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आपके पास ये आ गया, तो ए डी एस इक्वल्स टू वी डी वी, इंटीग्रल इंटीग्रल, ये u से v और ये ds कहां से, 0 से लेकर s, तो a s लिमिट 0 से s इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 2 लिमिट u से v, तो a s बराबर v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, ठीक। ये इधर आ गया, तो 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये इधर आ गया, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये भैया अगली इक्वेशन का प्रूफ हो गया, ठीक है। तो तीनों इक्वेशन का हमने प्रूफ कर लिया, ठीक। अब हम देखते हैं इस पर सवाल, कि सवाल किस तरीके के आते हैं। देखो पहले सिंपल से सवाल लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमारे पास एक रोड पर एक गाड़ी जा रही है, ठीक है, ये रोड है, ये गाड़ी जा रही है। यहां पर आपको बोल रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है, ठीक है। गाड़ी यहां पर पहुंची, ये डिस्टेंस s ट्रेवल कर लिया, s के बारे में हमें कुछ नहीं पता, लेकिन इतना बता रहा है कि यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा, ठीक है, यहां पर t इक्वल्स टू 0 था, यहां पर t इक्वल्स टू 5 सेकेंड था, ठीक। और फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा गया है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ गाड़ी, ठीक है। दूसरा पूछा गया फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाई गाड़ी, ठीक है। एक्सेलरेशन गाड़ी का कितना है और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। देखो आपको दिया क्या क्या गया है, सबसे पहले वो क्वांटिटी आप यहां पर लिख लो। बचपन में हम जैसे सवाल करते थे बिल्कुल वैसे ही इसको करना है। इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम आपको दिया गया है कितना, 5 सेकेंड्स, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी आपको दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। पोजीशन आपसे पूछी गई है और एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया। आप कोई से भी लगा दो, v इक्वल्स टू यू प्लस 80 लगा दो इक्वेशन, v इक्वल्स टू यू प्लस 80, यहाँ से a निकल आएगा। v कितना है 20 बराबर u कितना है 10 प्लस a इंटू t कितना है 5, तो 10 इधर आ गया, 10 इक्वल्स टू 5a, a इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आसान था। आप s पूछा गया तो s के लिए तो आप कुछ भी लगा दो, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना आपके पास, u है आपके पास 10 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू a कितना है, a कहाँ गया भैया, a अच्छा ये रहा, तो 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 से 2 खत्म, 25 50 प्लस 25 कितना आ गया 75 मीटर, ठीक। आसान था।
ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे सवाल आएंगे, आपसे बोला जाएगा। एक सवाल और देखो कि अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट with acceleration 2 meter per second square. Find its final velocity after 10 second and also distance travel. ठीक है, डिस्टेंस भी बताना है और क्या बताना है, ठीक, वेलोसिटी बतानी है। तो हमको क्या क्या दिया गया, देखो कार कहां से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट में से स्टार्ट हो रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू क्या है, 0, u 0 है। ठीक, एक्सेलरेशन आपको दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड इट्स फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, तो v बराबर आपसे पूछा गया है, t बराबर आपको दे रखा है 10 सेकेंड। ठीक, तो इक्वेशन लगा दो, देखो क्या क्या हमको चाहिए, हमको s चाहिए, ये भी चाहिए, तो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक, ओहो यहां से v निकल आएगा, v इक्वल्स टू 0 प्लस a कितना है 2 इंटू टी 10, v इक्वल्स टू 10 टू 20 मीटर पर सेकेंड। v तो निकल आया हमारे पास, अब s निकाल लो, s इक्वल्स टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही s होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इक्वल्स टू u कितना है 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10, तो 2 से 2 खत्म, s इक्वल्स टू 100 मीटर। आसान आसान चीजें हैं भाई। ठीक, अगला सवाल देखो, देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, starts from rest travels for 3 seconds with constant acceleration, travels for 3 seconds with a constant acceleration of 2 meter per second square। आगे बोल रहा है then find the final velocity distance, then find the final velocity distance final position of particle if it is initially at x equals to 4 meter, assume particle moving in positive x direction। ठीक है, एज्यूम पार्टिकल मूविंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो देखो जरा कैसे क्या होगा, आपको क्या क्या दे रखा है कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट ट्रेवल्स फॉर 3 सेकेंड, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, u इक्वल्स टू 0, ठीक, विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, a इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन फाइंड द फाइनल वेलोसिटी डिस्टेंस, और दुनिया भर की चीजें पूछी गई हैं, v पूछा गया है आपसे, s पूछा गया है आपसे। ठीक है, जरा देखो ध्यान से, पहले हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v कितना हमारे पास पता करना है, u कितना है 0 है, प्लस a कितना है 2 है, एंड 2t कितना है 3, तो v इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड, v निकला है हमारे पास। अब डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया,
तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस बराबर ये तो जीरो ही हो गया, प्लस हाफ इंटू ए कितना है आपके पास 2 इंटू टी कितना 3 इंटू 3, इससे ये खत्म। एक्स एस इक्वल्स टू 3 मीटर, 9 मीटर ऐसे ही आ गया, ठीक। डिस्टेंस इतना ट्रेवल किया है और स्पीड इतनी थी। अब आपसे एक और चीज पूछी गई है, फाइंड 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 फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो फाइनल पोजीशन क्या होगी? एक्स बराबर 4 से चालू किया, 9 मीटर और चला तो 9 4 13 मीटर, ये होगी फाइनल पोजीशन, ठीक। आसान था, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। ए पार्टिकल इज मूविंग along a straight line, along a straight line, passing through a point, with the velocity of 10 meter per second, ठीक। if acceleration is constant and velocity at the other point is is 30 meter per second, then what is the velocity at midpoint? देखो सवाल मैं समझा देता हूं, क्या कहानी है कि अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। पार्टिकल सीधा चल रहा है, सीधी रेखा में गति कर रहा है, किसी एक पॉइंट से पास करता है विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। इफ एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट एंड वेलोसिटी एट द अदर पॉइंट इज 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है, अगले पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है उसकी 30 मीटर पर सेकंड है और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, देन व्हाट इज द वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट, ठीक। आपको मिड पॉइंट पर वेलोसिटी बतानी है। तो इस सवाल को आप पहले तो ट्राई करिए, फिर मैं करवाता हूं, ट्राई करिए इसको 2 मिनट। कर लिया? देखिए सवाल बहुत अच्छा है, किस तरीके से इस सवाल को हैंडल करेंगे जरा ध्यान से देखो, इतने में ये सॉल्यूशन हो जाएगा। वो ये बोल रहा है, देखो पहले फोटो देखो उसकी, कि पार्टिकल मान लेते हैं ए सी और बीच में कहीं पॉइंट आता है बी, ठीक है। अगर ये टोटल डिस्टेंस हमने एक्स मानी तो ये कितनी है भैया xy2, और ये भी कितनी है xy2, यहां से, ठीक। क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग में किसी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, तो यहां पर वेलोसिटी कितनी है, यहां पर वेलोसिटी, यहां पर है इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड, ठीक। और अदर पॉइंट पे कितनी है 30 मीटर पर सेकंड। अच्छा ये मान लेते हैं यहां पर वेलोसिटी v है, ये क्या है मिड पॉइंट है, v मिड पॉइंट। अब आपसे पूछा गया मिड पॉइंट पे वेलोसिटी बता। अरे बहुत आसान है भाई, कैसे करेंगे देखो जरा। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो यहाँ टाइम नहीं दिया गया है तो टाइम की कोई चर्चा नहीं करनी है, ना हम टाइम की कोई इक्वेशन लगाने वाले हैं। v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 30 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो a ले लिया, इंटू टोटल डिस्टेंस कितनी है x, ठीक है। तो 30 दिया 900 10 100, 900 माइनस 100 बराबर 2ax। तो a बराबर कितना आ गया 900 माइनस 800 बटे 2x, ये एक्सेलरेशन आ गया, ठीक। अब वो ये बोल रहा है कि मिड पॉइंट पर वेलोसिटी बताओ, तो कोई बात नहीं। अब मिड पॉइंट से यहां तक के लिए मोशन की गणना कर लेते हैं। BC, ये पूरे मोशन की जो बात हो रही थी A to C, ठीक है। अब जो हम चर्चा करेंगे वो क्या कहां की करेंगे, हरा ले लेते हैं,
बी टू सी। तो इनिशियल वेलोसिटी v पर कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी v पॉइंट पर v है, v पॉइंट पर v है, देखो कितना बढ़िया है, v पॉइंट पर v है, ठीक। तो इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी 30 है, तो अभी भी 30 का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी u की जगह क्या डालोगे, v का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू, अब देखो डिस्टेंस b से c में कितनी है, x/2, तो 2 इंटू x/2, ये 30 दिया 900 बराबर v स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 800 बटे 2x इंटू एक्स वाई, टू एक्स से x खत्म, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 200। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 900 माइनस 200, ओ सॉरी 200 दूनी 400, 2 भी तो है 400, 900 माइनस 400 ये कितना बचा 500। तो v इक्वल्स टू 10√5 मीटर पर सेकेंड। आ गई आपकी मिड पॉइंट पर वेलोसिटी, ठीक। बढ़िया सवाल था, देख लो। एक सवाल और देखो, ठीक। देखो क्वेश्चन, ये रहा रास्ता, ठीक है। यहां पर एक गाड़ी है और ये गाड़ी कुछ एक्सेलरेशन इसका कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहां पर एक लड़का खड़ा हुआ है और वो जा रहा है 9 मीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो है 40 मीटर्स का। यहाँ पर t बराबर 0 से ये स्टार्ट हुआ है, ठीक। ये भी क्या है, t इक्वल्स टू 0। अब स्टार्ट करते हैं कहानी। आपसे पूछा गया फाइंड द टाइम इन विच द बॉय कैचेस द बस, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द बस। फाइंड द टाइम in which man catches the bus and length of bus। ये सवाल आपसे पूछा गया है। देखो कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो। देखो मान लेते हैं कि जब ये गाड़ी यहां पहुंच गई होगी, यहां पहुंच गई गाड़ी और इसने टाइम लिया t यहां तक पहुंचने में, ये तो t बराबर 0 ही है, स्टार्टिंग में t बराबर 0, ठीक है। गाड़ी ने यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम t लिया, उतना ही समय में ये आदमी यहां पहुंच जाएगा, तभी तो गाड़ी को पकड़ पाएगा भाई। जितना समय में गाड़ी यहां पहुंची उतने ही समय में आदमी को भी यहीं पहुंचना पड़ेगा, तभी गाड़ी को पकड़ पाएगा, वरना पकड़ नहीं पाएगा, ठीक। तो इस आदमी ने यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है 9 इंटू टी, ठीक। अच्छा, ये कार यहां से यहां तक गई तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी, देखो जरा ध्यान से, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियली ये गाड़ी रेस्ट में थी, अचानक से 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से स्टार्ट हुई चलना, ठीक। तो s बराबर 0 प्लस हाफ इंटू ए 1 इंटू टी स्क्वायर, तो s बराबर हाफ इंटू टी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अगर आदमी यहां से यहां तक भागकर आया तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की होगी, 40 प्लस ये, ठीक है। तो ये 9t किसके बराबर होना चाहिए, 9t जो बराबर होना चाहिए 9t, भाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस किसके बराबर होनी चाहिए, 40 प्लस ये वाली डिस्टेंस। तो 40 प्लस ये वाली डिस्टेंस कितनी है, हाफ टी स्क्वायर, हाफ टी स्क्वायर। तो 9 दूनी 18 टी बराबर 80 प्लस टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर माइनस 18t प्लस 80 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0, ठीक। भैया कर लो, 80 कितने बार जा सकता है, 80 40 20 10 5 5 1 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 दूनी 8, 10 प्लस 8 कर सकते हैं। तो टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 80 प्लस 80 इक्वल्स टू 0। तो टी स्क्वायर माइनस 10t माइनस 80 प्लस 80 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक। आगे देखो, t कॉमन ले लो, t कॉमन लिया तो क्या बचा, t माइनस 10, यहां पर माइनस 8 कॉमन लिया तो क्या बचा, t माइनस 10 इक्वल्स टू 0।
तो t बराबर 10 आ गया और एक t बराबर 8 आ गया। देखो टाइम दो निकल रहे हैं। टाइम दो कैसे निकल आए? देखो पहले आदमी पहुंचा होगा, ये मान लेते हैं बस है, ये बस है, इतनी बड़ी बस थी, ठीक है। तो पहले आदमी जब भागकर पहुंचा होगा तो इस कॉर्नर पर पहुंचा होगा, बस को उसने कैच कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आदमी जब आगे भागकर पहुंचा होगा तो यहां पर पहुंचा होगा, तो वो बस को 2 बार कैच करेगा, एक बार यहां एक बार यहां। तो t बराबर 8 सेकेंड ये वाला हो गया, t बराबर 10 सेकेंड ये वाला हो गया। अब बस की लेंथ आपसे पूछी गई है, तो लेंथ कैसे निकालोगे? देखो पूरी बस को पकड़ने में उससे कितना समय लगा? 2 सेकेंड। तो आदमी को स्पीड दे रखी है आपको, स्पीड बराबर 9 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा पूरी बस को क्रॉस करने में? 2 सेकेंड, ठीक है। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 9 गुणा 2, 9 दूनी 18 मीटर की बस है भैया। यानी समझ में आई? बस कितने मीटर की है? 18 मीटर की है, ठीक। तो अभी तक भाई साहब जो भी ये कहानी चली अभी तक, देखिए हमने क्या पढ़ा था? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन पढ़ ली हमने, ठीक। अब मोशन अंडर ग्रेविटी अभी तक हमने नहीं पढ़ा, इसी में थोड़ा सा अगर आप देख लो, ठीक है, तो हम पढ़ सकते हैं। अभी हमारे पास जो टॉपिक बचता है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। अब इसमें 2 तरीके के मोशन आएंगे। पहला तो आएगा कि ग्रेविटी सपोर्ट करती है, सपोर्ट इन ग्रेविटी। दूसरी क्या आएगी? अपोज, अपोज इन ग्रेविटी, ठीक है। जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे आती है, ठीक, नीचे आती है तो ग्रेविटी के सपोर्ट में आती है। अच्छा, नीचे से कोई चीज m मास की जब ऊपर जाती है तो ग्रेविटी के अपोज में होती है कहानी, ठीक है। तो ये वाली सारी जो चर्चा देखेंगे वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हैं। और उसमें और भी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स करवाएंगे, इससे भी रिलेटेड और उससे भी रिलेटेड, ठीक।